अगला जो टॉपिक हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड स्टॉक इशू। बेसिकली क्या है कि क्रिएशन क्या होता है, कोई चीज़ बनाना है क्रिएशन, उसके बाद उसी चीज़ को मॉडिफाई करना, मतलब दोबारा से उस चीज़ को ठीक करना, वो है बेसिकली मॉडिफिकेशन। और स्टॉक इशू का कंसेप्ट इससे अलग ही है, वो अलग से समझाऊंगा। कोई भी चीज़ हमने नई बनानी है ना पूरे मार्ग में, तो F2 से बनती है, शॉर्टकट टिक की है F2। और कोई भी चीज़ हमने मॉडिफाई करनी है मार्ग में, तो वो F3 से होती है, शॉर्टकट की है F3। अब बेसिकली सिखाता हूँ कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी नई चीज़ क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी किसी नए बंदे से डीलिंग हुई, समालखा का रूट में करता था, XYZ स्टोर कोई नया खुला, फॉर एग्जांपल की रोहित मेडिकल स्टोर कोई नया खुला समालखा के अंदर, मेरी नई डीलिंग है उससे। तो मैं क्या करूँगा, उसका एक लेजर क्रिएट करूँगा। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, मास्टर्स में जाके, लेजर मास्टर में जाके, लेजर पे जाके न्यू लेजर। एक तरीका तो ये है, यहाँ से क्रिएट हो जाए। एक तरीका और भी है, सेल का बिल क्रिएट करूँगा, सेल में जाऊँगा। अब यहाँ पे लेजर्स के ऑप्शन में आ गया, मैंने बताया कि F2 से नई लेजर क्रिएट होती है, मैं F2 दबाऊँगा। F2 दबाया, ये पूछ रहा है कि डेप्टर्स है, मतलब कि इससे मैंने सामान देना है क्या, तो हाँ देना है सामान। डेप्टर होते हैं जिनको हम सामान बेचते हैं। यस करा, यहाँ से न्यू लेजर क्रिएट होगी। कोई भी चीज़ अगर नई क्रिएट करनी है फॉर एग्जांपल, तो F2 दबाएंगे। मैंने लेजर में जाके F2 दबाया तो नई लेजर क्रिएट हुई। इसकी बजाय अब मैं दिखाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं सेम मेरी पुरानी पार्टी है उसके अंदर जाके कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता, कोई प्रोडक्ट भरने लगता, यहाँ पे अगर आइटम्स है, ऊपर लिखा हुआ ना आइटम्स एरा, आइटम्स में जाके अगर F2 दबाता तो नई आइटम क्रिएट होती। F2 करा, नई आइटम क्रिएट हुई। ऐसे ही अगर मैं आइटम्स में जाके F3 दबाता तो आइटम मॉडिफाई होती। ऐसे ही दिखाता हूँ, जहाँ मैं लेजर बनाता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई पार्टी सेलेक्ट करनी थी, यहाँ पार्टी सेलेक्ट करनी है, लेजर्स खुला, ऊपर लिखा हुआ लेजर्स खुला, उस जगह पे लेजर्स लिखा हुआ। अब मैं लेजर को मॉडिफाई, लेजर क्रिएट करूँगा, F2 दबाऊँगा तो लेजर नहीं क्रिएट होगी। ऐसे ही अगर F3 दबाऊँगा तो मेरी पुरानी लेजर मॉडिफाई होएगी। यहाँ पर लेजर डिटेल में गया, ये मॉडिफाई करा, ऐसे लेजर मॉडिफाई होती है। कोई भी डिटेल मॉडिफाई कर सकता हूँ इसमें मैं। अब एक आगे दिखाता हूँ, इससे आगे ये लेजर होगी, लेजर के अंदर आगे आइटम्स होगी, आइटम के अंदर बैच नंबर, ये मैंने खोला, बैच नंबर की लिस्ट है, मैं इसको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। F3 दबाऊँगा तो ये मॉडिफाई होने लग गया। ध्यान रखना है, इसी तरीके से हम लेजर क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। F2 F3 से प्रोडक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, मतलब आइटम क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं F2 F3 से। इसी हिसाब से हम बैच क्रिएट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं F2 F3 से। लेजर क्रिएट करना तो आ गया, अब ये समझाता हूँ कि लेजर जब क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन सा डाटा डालते हैं। मैं यहाँ पे लेजर्स में आया, किसी की लेजर खोलनी थी, यहाँ पे F2 दबा दिया, F2 दबाया, ऐड करी लेजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नया मेडिकल स्टोर है, रोहित मेडिकल स्टोर, रोहित मेडिकल हो गए, रोहित मेडिकल, ठीक है, ये भर दिया, इसका एड्रेस भर दिया समालखा। यहाँ पिन कोड डाल देना समालखा का, जो भी हो मुझे पता नहीं है, पानीपत का पता है, 132 103 है। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना। मेन चीज़ें जो है ना वो एक तो ये, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा। मेन चीज़ है यहाँ DL नंबर भरना है उसका, जो भी होगा। अगर उस पर GST नंबर है तो GST नंबर, और बस ये चीज़ काम की है। DL नंबर GST नंबर भर के लास्ट में एंटर करके आ जाना, एंटर करके लास्ट में आओगे ना जब, यहाँ पे ये लास्ट में पूछेगा, जब सारा कुछ अगर ठीक भरोगे, करके दिखाई देता हूँ यहाँ पे अभी पूछेगा सेव करना है। अब इसने क्रिएट कर दिया लेजर, ये रोहित मेडिकल क्रिएट हो गया। जब तक इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ऐसे क्रिएट होती है लेजर। डिलीट कैसे होएगा, बेसिकली कुछ नहीं है, आसान है, डिलीट के बटन पे क्लिक करना और डिलीट हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लो। सेल में गए, कोई भी पार्टी सेलेक्ट कर ली, जैसे कि A1 फार्मेसी कर ली, आइटम पे क्लिक करा, आइटम खुल गया। अब न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए F2 दबाएंगे, ये तो मैं समझा ही दिया। यहाँ प्रोडक्ट का नाम भर लेना, फॉर एग्जांपल की फॉर एग्जांपल कोई शैम्पू है, जैसे कि श्वन शैम्पू,
पैकिंग फॉर एग्जांपल उसकी 300 ml है, 300 ml यहाँ पे कंपनी का नाम अगर तो माइक्रो है तो ये SU रहने देना, अगर नहीं है तो नैन कर देना। फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम विरबेक है, विरबेक कर दिया इसको। HSN कोड मतलब कि कौन से टैक्स के स्लैब में आता है, अगर तो 2309-9010 के स्लैब में आता है मतलब कि टैक्स उस पर 0 है तो येस कर देना, नहीं तो नो कर देना। ये देखो 0 दिखा रहा है टैक्स। अगर तो मान लो 18% टैक्स की आइटम है, फॉर एग्जांपल ये वाला HSN कोड है। HSN कोड अगर तुम्हारे को इस लिस्ट में मिल नहीं रहा तो इसको इसमें ऐड करने का भी यही तरीका है। F2 करा, HSN कोड भरा, फॉर एग्जांपल 3008 9090, ये नया HSN कोड आया कोई, इस पर ढाई का GST है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे करके सेव कर लेना, नया HSN बन जाता है। मॉडिफाई भी F3 से मॉडिफाई होता है, F2 से कोई भी चीज़ ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये HSN कोड था, सेलेक्ट करा, यहाँ पे 18% अगर तो उस पर टैक्स लगा हुआ है तो फिर तो यहाँ लिखना टैक्सेबल आइटम, और यहाँ भी लिखना टैक्सेबल। नो 18% टैक्स हो गया। MRP भर देना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल उसका MRP है 250 और वो हमारे को आ रहा है 150 का फॉर एग्जांपल। तो ऐसे ऐसे करके नया प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसको सेव कर लेना, मैं सेव नहीं कर रहा, नहीं तो मेरे लेजर में भी फालतू में क्रिएट हो जाएगा। ऐसे क्रिएट होता है। अगर मॉडिफाई करना हो, फॉर एग्जांपल ये राव मेट्रोपोलिस है, इसका कुछ मॉडिफाई करना है आइटम को, तो F3 दबाया, प्रोडक्ट के नाम को मॉडिफाई कर सकता हूँ, कंपनी को, HSN कोड को, टैक्स के स्लैब को, सब मॉडिफाई हो सकता है यहाँ से, आसान है। कंसेप्ट हो रहा है वो है कि स्टॉक इशू। मान लो कि मैंने किसी कंपनी से सामान खरीदा, 10 पत्ते खरीदे जिसमें से 2 मेरे पास एक्सपायर हो गए। मेरे स्टॉक में दिखा रहा है 10 पत्ते, मैंने कंपनी में वापस भेजे तो उस कंपनी ने मेरे को क्रेडिट नोट बना के दिया, जो मेरे लिए डेबिट नोट होगा बेसिकली, बना के दिया। मैं जब वो चढ़ाऊँगा ना तो मेरे स्टॉक में से 2 पीस माइनस हो जाएंगे मेरी परचेज़ में से, मेरे परचेज़ में ओरिजिनल 8 रह जाएंगे, मेरा स्टॉक मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो वापसी ना होती हो, जो कि वेस्ट हो, जैसे कि अगर माइफेक्स की बोतल टूट गई तो वो कंपनी वापस ही नहीं लेती, तो एक्चुअल में तो मेरे पास वो बोतल टूटी हुई है, मैं उसको बाहर फेंक दिया मैंने। एक्चुअल स्टॉक जो है मेरे पास वो है 8 पीस, जैसे 10 में से 2 पीस टूट गए तो एक्चुअल स्टॉक मेरे पास 8 है, जबकि कंप्यूटर में मेरे पास दिखा रहा है 10 स्टॉक। तो इससे मेरा स्टॉक मैनेज नहीं कर पाऊँगा मैं, उसमें दिक्कत आती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉक इशू काटता हूँ। जो चीज़ें एक्स्ट्रा मान लो मेरे पास वापसी नहीं होने की और मैं बाहर फेंकने वाला हूँ, तो मैं उसका बिल तो काट नहीं सकता किसी के नाम, किसके नाम बिल काटो GST का, मैं तो उसका स्टॉक इशू काटता हूँ। स्टॉक इशू करूँगा, स्टॉक इशू में क्या होएगा, वो कच्चे में सामान बिक जाए, मतलब कच्चे में सामान चला जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट का हम स्टॉक इशू काटते हैं, या फिर किसी को एक तरीका हो रहा है, अगर कच्चे में सामान देना हो ना तो भी स्टॉक इशू काट देते हैं उसका, बहुत कम काटते हैं, कच्चे में किसी को सामान देते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी देना हो या एस्टीमेट देना हो किसी को तो स्टॉक इशू काट दो, तुम्हारे स्टॉक में से लेस हो जाएगी वो चीज़ और कच्चे में बिक जाएगी, कैश में पैसे आ जाएंगे। उसको क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल आसान है, जैसे सेल बिल क्रिएट करते हो वैसे ही हो जाएगा। ट्रांजैक्शन में जाके स्टॉक इशू पे क्लिक कर देना, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, जैसे सेल बिल क्रिएट करते हैं वैसे ही हो जाता है। स्टॉक इशू और सेल बिल में फ़र्क ये है कि GST जो होता है वो पक्का बिल होता है, उस पर जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ना सामने वाले से, वो गवर्नमेंट को भरते भी हैं, सारा कुछ मतलब सही होता है उससे, और लेजर में भी आता है। स्टॉक इशू का कोई हिसाब नहीं रहता, लेजर में भी नहीं आता, बस स्टॉक कट जाता है, ना उसका कोई बिल बनता, मतलब ऐसे ही है, कच्चे में सामान बिक गया या फेंक दिया उस टाइप का है। फिर भी स्टॉक इशू बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम स्टॉक को मेंटेन कर पाएँ। अगर स्टॉक इशू ना हो तो स्टॉक को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है।